पीले पंजे का खौफ है, खौफ अतिक्रमण का, खौफ सालों पहले कानून तोड़ने का और खौफ है कार्रवाई का। संभल के तरीन सराय इलाके में फिर बुलडोजर चला। इस बार पीले पंजे के निशाने पर पूर्व मंत्री और सपा के नेता का इलाका था। बुलडोजर पहुंचते ही हंगामा मचा, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे किसी का जोर नहीं चल सका। संभल में सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप तरीन सराय इलाके की देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको लेकर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उधर एएसआई की टीम लगातार संभल में सर्वे कर रही है। सर्वे टीम को खुदाई के दौरान मूर्तियां मिल रही हैं। आज एएसआई की टीम लाडम सराय पहुंची। बाबा लाडम मजार की तस्वीर ली गई। बताया जा रहा है कि बाबा लाडम की मजार पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था। 15 साल से हम जा रहे हैं बस। 10-15 साल से बाकी पहले प्राचीन इमारत थी। रातों रात उन्होंने यह सपा सरकार बना दी, ना तो वंगी बल पे। ये हमारा बहुत पुराना मजार है, हम देखते हुए आ रहे हैं इसे बहुत टाइम से। हमारे बाप दादा इसे देखते हुए आ रहे हैं। वहीं शाही जामा मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया। वहां के लोगों से मंदिर के बारे में जानने की पुरजोर कोशिश की। संभल में 68 तीर्थ हैं। 68 तीर्थ 19 कूप में ये संभल है। तो बड़ी गजब की बात है कि भगवान कल्कि का अवतार एकमात्र पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतारों में और किसी का नाम नहीं आता, पूर्ण अवतारों में सिर्फ कल्कि भगवान है। एएसआई टीम नक्शे के हिसाब से संभल में सर्वे कर रही है। वही नक्शा रिपब्लिक भारत के पास भी है। संभल का 1000 साल पुराना ये नक्शा है। नक्शा त्रिकोणात्मक है। पुराना मैप का आकार भी शिवलिंग के जैसा है। तो आज तक ये मंदिर बने हुए हैं। ये चंद्रेश्वर महादेव है, ये गोपालेश्वर महादेव हैं और ये भुवनेश्वर महादेव है। भगवान शिव के तीनों स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि हरि मंदिर और सूरज कुंड की मध्य की गुफा में मैं तपस्या करता रहूंगा, जब तक करूंगा जब तक भगवान कल्कि से समागम नहीं हो जाता। वहीं संभल में बिजली चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं देने पर सांसद वर्ग की संपत्ति कुर्क हो सकती है, जबकि सांसद के पिता पर धमकी देने के आरोप पहले से हैं। लेकिन वर्ग के वकील इससे साफ इनकार करते हैं। अकेले उनके पिताजी या एक दो उनके काम करने या जो भी कोई आता जाने वाला हो, तो आप ये समझिए कि उसका कितना इस्तेमाल हो सकता है। और जब सोलर प्लांट वहाँ लगा हुआ है और जनरेटर सेट लगा हुआ है तो कितना इस्तेमाल हो सकता है। 1.9 करोड़ का जो असेसमेंट था वो नोटिस भेजा गया है। आज उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है, 70 दिन के लिए। उन्हें अपने तथ्यों के साथ अपने प्रतिवेदन देना पड़ता है अगर हमारे असेसमेंट से वो असंतुष्ट है। संभल में जब से हिंसा हुई तब से सियासत जारी है। संस्थाएं एक्टिव हैं। एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है और हर दिन कहीं न कहीं मूर्तियां मिल रही हैं। वहीं सालों से बिजली चोरी पर अब लगाम कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं संभल से संभलेश्वर क्या प्रकट हुए। यूपी के कई शहरों में खंडहर हुए मंदिरों का सच सामने आने लगा। बांदा, मुजफ्फरनगर, जौनपुर जैसे कई इलाके जहां मंदिरों पर कब्जा देखा गया, खंडित हुई मूर्तियां मिल रही हैं और सनातन को कमजोर करने वाली ताकतों के कारनामे उजागर हुए। तो लोगों ने ठान लिया है कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ संभल में कई राज फाश हो रहे हैं। सालों पुराने मंदिर और कुएं खोदे जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलीगढ़, बरेली और मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों से भी एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इन इलाकों से मंदिर के दमन के सबूत खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कैसे वो दमन के शिकार हुए हैं। सबसे पहले अलीगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, जहां से सनातन को दबाने की कोशिश का सच सामने आया। मुस्लिम बहुल इलाके में 25 साल पुराना मंदिर मिला। सच सामने आता है तो पुलिस अफसर पहुंचते हैं। निगरानी में मंदिर की साफ सफाई कराई जाती है। पहले यहाँ पर हिंदू परिवार रहा करते थे और जो बाद में मकान बेचकर यहाँ से चले गए। मुजफ्फरनगर और जौनपुर से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडहर हो चुके मंदिर में पूजा अर्चना होगी, तो जौनपुर में मुस्लिम इलाके में एक क्षतिग्रस्त शिवलिंग मिला। आरोप है कि कई बार मूर्तियों को खंडित भी किया गया और आसपास कब्रिस्तान का निर्माण भी। हिंदुओं को मजबूरन पलायन करना पड़ा।
जिस कारण से यहाँ से जाने वाले हिंदू मंदिर से मूर्तियां भी अपने साथ लेकर के चले गए। पीपल का पेड़ जब सूख गया था और जब पीपल का पेड़ गिरा वहाँ से, तो उसकी जड़ से ये शिवलिंग निकला भोलेनाथ का। जैसा हम लोग को हुआ तब से हम लोग 30 साल से भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। किसान सर पहले यहाँ पे कच्ची हुआ करती थी, यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही थी, जिसको जो मर्जी किया वो लोगों ने किया। बरेली में भी एक ऐसा ही राज खुला जहां एक मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी हटा दिया गया। 100 साल पुराने मंदिर से इस्लामी झंडे को हटाकर भगवा झंडा फहराया गया। प्रशासन के द्वारा, और ये माननीय योगी जी का ही दबाव है कि आज प्रशासन ने इसको तत्काल खाली कराया है। अब इसमें पूरी तरीके से शुद्धिकरण करा के इसमें सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। कि मेरे किसी भी अभिलेखों में इनका कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये हमारे कर्मचारी है। इसलिए हमने ये नोटिस किया कि ये तत्काल परिसर जो है तत्काल खाली कर दे। एक और संभल में एएसआई सर्वे जारी है तो दूसरी ओर रोज आते ये सबूत सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर सनातन को दबाने की कितनी साजिश रची गई और ऐसी कितनी काली करतूतों से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोड़ों की संपत्ति बनाने में, लग्जरी गाड़ियां खरीदने में, सोने चांदी का जखीरा इकट्ठा करने में एक आम आदमी को सालों लग जाते हैं, लेकिन आपको मिलवाते हैं एक मामूली आरटीओ सिपाही से, सौरभ शर्मा से, जिन्होंने महज 7 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति बनाई है। और इन साहब के हाथ आखिर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लगा है, ये जानने के लिए आप देखिए रिपोर्ट। कैश इतना जिसे आप गिन नहीं पाएंगे, सोना चांदी इतना जिसे आपने देखा नहीं होगा, गाड़ियों का कलेक्शन ऐसा कि शाहरुख खान भी शर्मा जाए, और आप जान गए कि ये सब कुछ किसका है तो फिर आपके होश और ज्यादा उड़ जाएंगे। इनकी संपत्तियों के मालिक है एक आरटीओ सिपाही, नाम तो सौरभ शर्मा है। उसके पास अकूत संपत्ति से हर कोई हैरान है। सौरभ शर्मा महज 7 साल पहले सिपाही बना, लेकिन पिछले 7 सालों में दौलत का पिरामिड बना लिया। लोकायुक्त की टीम ने जब छापा मारा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। सौरभ शर्मा का घर है। लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर रेड की, जिसमें 234 किलो चांदी, इसके अलावा करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड पर्स और सोने चांदी के जेवरात मिले। सौरभ शर्मा के घर पर जो रेड हुई, इसमें यह भी बताया जा रहा है जो 234 किलो चांदी थी वो उसने फर्श के नीचे गाड़ रखी थी, जिससे कि उस तक कोई ना पहुंच पाए। छापेमारी चल रही थी, नोटों की गड्डियां गिनी जा रही थी, तब तक टाइल्स के नीचे से सोने और चांदी मिलने लगे। रेड के दौरान सिपाही के ठिकानों से 234 किलो चांदी मिली, जबकि कीमत 2.10 करोड़ है। अलमारी से 2 करोड़ 85 लाख कैश मिला, 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां मिली, 15 लाख की लग्जरी लेडीज पर्स मिली। इतना ही नहीं, 11 लाख की हीरे की अंगूठी मिली। गाड़ी देख रहे हैं, ये भी इनपुट है कि इस गाड़ी से भी कुछ कैश लोकायुक्त की टीम ने बरामद किया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि सौरभ शर्मा का एक साझेदार है चेतन गौर। चेतन गौर के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी भोपाल से सटे मिंडोरी गांव में मिली। उस इनोवा क्रिस्टा कार से करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला। सिपाही के ठिकानों से अकूत दौलत देख अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं छापेमारी पर सियासत का भी छौंक लगने लगा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है और सीबीआई जांच की मांग भी। टोटल करप्शन होता है 50%। ये पर्ची महंगी है, अब 50% करप्शन से चल। हम इस पूरे मामले को लेके परिवहन विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से या कोई रिटायर्ड जज